नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। सनातन संस्कृति के स्तंभ बने हुए संत आशाराम जी बापू के साथ आज ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मीडिया वाले जोर जोर से चिल्लाकर सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने का प्रयास भले करें, परंतु सोचने वाली बात तो यह है कि यदि किसी लड़की के साथ ऐसी कुछ गलत घटना घटती है तो क्या उस व्यक्ति के साथ कोई साध्वी खुलेआम उनके समर्थन में आएगी? संत आशाराम जी बापू के समर्थन में एक साध्वी ने आकर संत आशाराम जी बापू का खुलकर समर्थन किया है। इसके साथ साथ भारत भर की कई महिलाओं ने भी संत आशाराम जी बापू का पूरा पक्ष लिया है। कारण है कि संत आशाराम जी बापू एक निर्दोष संत हैं और उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साध्वी सरस्वती देवी ने भी पूज्य बापू जी के साथ हो रहे अन्याय पर प्रश्न उठाया और आखिर क्यों सनातन धर्म के स्तंभ पूज्य बापू जी पर ऐसे निंदनीय आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बातें जनता के सामने खुलकर कही। ये आज की बात नहीं है कि संतों के ऊपर आरोप, संतों के ऊपर ऐसे दुष्कर्म में कृत किए जा रहे हैं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है और उसका एक एक प्रमाण मैं आज आप सभी लोगों को दूंगी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का राज्य सुंदर तरीके से चल रहा था। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मर गए, सारे जितने दुरात्कारी थे सबको भगवान ने मार डाला। और भगवान ने एक दिन प्रभास क्षेत्र में अपने पुत्रों को बैठाया और कहा, बेटा एक बात याद रखना, जीवन में सब करना पर कभी भूल के भी किसी संत का अपमान मत करना। और आपको पता है भगवान के पुत्रों ने वही गलती कर दी। प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए दुर्वासा, भृंगु, अंगिरा ऐसे बड़े बड़े महान मनीषी ऋषि विराजमान थे और थोड़ा सा जैसे मस्खरी करते हैं बच्चे, वैसे सांब के पेट में कपड़ा बांध के और संतों के पास ले गए, धोती पहना के, और कहा कि बाबा जी एक बात बताओ, इसको बेटा होगा कि बेटी? और आपको पता है संतों के अपमान का फल स्वरूप भले ही प्रभु की, हमारे कान्हा की इच्छा रही हो, लेकिन संतों का अपमान करने के बाद स्वयं मेरे प्रभु ने ये संतों के मन में इच्छा की और पूरे यदुवंश का विनाश हो गया वहां पे। आज संतों के ऊपर साजिशें की जा रही हैं। मैं एक छोटी सी बात आप सभी से कहूंगी कि बापूजी जब से जन्म पाया है मैंने और होश संभालने के लायक हुई हूँ, तो बापूजी के बारे में बहुत सुना है, बहुत जाना है। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक चांडाल ने बापू के प्रति आरोप लगाने की कोशिश की थी और सभी ने जंतर मंतर में जाके उसके प्रति धरना दिया था। मैं भी 3 दिन वहां पे गई थी और तब मुझे पता चल गया था कि साच को आँच नहीं। और आज वही बात ये समझ आ रही है। कई लोग, मैं जगह जगह जाती रहती हूँ तो मेरी रोज बहस होती रहती है, क्योंकि आज लोगों के पास, मीडिया के पास, सरकार के पास, सबके पास एक ही टॉपिक है, बापूजी बापूजी। कुछ लोग बुरा कह रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, एक लड़ रहा है और एक सामने से बात कर रहा है। मैंने कहा ऐसा कब तक चलेगा कि हम यहाँ पे बैठ के संत सम्मेलन कर लेंगे, वहाँ पे जाके बोल देंगे, चिल्लाएंगे बापूजी हम आपके साथ हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो एक ही शर्त पे होगा, या तो हम रहेंगे या तो हमारी संस्कृति सलामत रहेगी, क्योंकि ये जीवन मिला है बंधुओं, मृत्यु एक बार आती है। मरना है तो शहीदों की तरह मर जाओ, कायरों की तरह मरने से अच्छा है कि हम मरे ही ना। इसलिए डर को हटा करके संतों के सम्मान के लिए, ये पहली बात नहीं है कि बापूजी के ऊपर लांछन लग रहा है। देश के कई संतों के ऊपर साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ आप सभी जानते हैं। और आज बिल्कुल कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा के अंदर कोई दोष नहीं है। फिर वो सरकार कहाँ चली गई थी, उसकी आंखें उस समय कहाँ फूट गई थी जब हमारे देश के साधु संतों के साथ इतने बुरे बुरे दुष्कर्म किए गए। लेकिन आप प्रभाव देख लीजिए ना कि संतों के साथ इतना बुरा करने वाली सरकार का 4 राज्यों में क्या हश्र हुआ। केवल जल में तीर्थ नहीं होते, जहाँ मिट्टी पत्थर की प्रतिमाएं हो वो देवता नहीं होते, वो स्थान तीर्थ स्थान नहीं होता। जहाँ पे संत हो वहाँ पे तीर्थ हो गया। अब तो कोई जेल जाने से भी नहीं डरेगा, क्योंकि जेल भी तीर्थ स्थान बन चुका है। मुसलमान हज करने के लिए जाए तो उनको सब्सिडी दी जाती है और अमरनाथ की यात्रा पे हिंदुओं से टैक्स लिया जाता है। तो क्या हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं?
किस तरह से कहेंगे? हिंदुओं को आज अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, लोकसभा के चारों तरफ जाके घिराव करना पड़ रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा बिल लागू ना हो। सरकार से ये प्रार्थना है, हिंदुओं को अपने देश के लिए लड़ाई करनी पड़ी है, अपनी भारत माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए, और वो संत उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों माताओं, सबसे निवेदन करूंगी कि अगर ये संत समाज, ये संस्कृति खतरे में आ गई तो एक ना एक दिन हम सभी खतरे में आ जाएंगे। देश को समृद्ध करने की बातें तो कई लोगों ने कही होंगी, परंतु संत आशाराम जी बापू ने देश को सशक्त और समृद्ध करने में पूरा प्रयास किया है। संत आशाराम जी बापू के प्रयास पूरे देशवासियों को देखने को मिले हैं। देश के ऐसे आदिवासी और गरीब क्षेत्र जहां पर आसानी से चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहां पर भी समय समय पर पूज्य बापू जी के आश्रमों से चल चिकित्सालयों द्वारा जाकर सेवा की जाती है। निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। वहां पर कई गरीबों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाता है और साथ ही साथ उनका इलाज भी किया जाता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा तथा एक्यूप्रेशर जैसे निर्दोष प्राकृतिक पद्धतियों से कुशल वैद्यों द्वारा वहां जाकर निःशुल्क उनका इलाज किया जाता है। बापू के प्यार की गंगा की सचमुच कोई सीमा नहीं है। गरीबों के प्रति ममता बापू के हृदय में कूट कूट कर भरी है। बढ़ती महंगाई में बापू को चिंता हुई गरीबों के स्वास्थ्य की, और बापू ने अपने साधकों को मोबाइल डिस्पेंसरी की सेवा शुरू करने का सुझाव दिया कि देहातों में कई जो बहनें हैं वो अपने शारीरिक व्याधियाँ पुरुषों को नहीं बता सकती और जा भी नहीं सकती, तो वहाँ पर बहनें जाएं, इसलिए क्या कहते हैं, बापू की ऐसी इच्छा थी एक बहनों की ऐसी टीम हो जो गांव-गांव में जाए और देहातों में जाए जहां ऐसे जो पेशेंट वगैरह हैं उनको देखें। कहाँ पर आप ये गाड़ी लेकर जाती हैं? पूरे गुजरात में, जैसे आणंद, बड़ौदा, डाकोर, बालासिनोर, बिलोड़ा, ईडर, काफ़ी जगह जाते हैं इस तरीके से। आज बापू के सानिध्य में 4 से भी अधिक मोबाइल डिस्पेंसरी यानी चल चिकित्सालय चल रहे हैं, जो जरूरतमंदों का उनके इलाके में जाकर मुफ्त इलाज करते हैं। ये मोबाइल डिस्पेंसरी अपने आप में ही एक खास डिस्पेंसरी है। इसमें 5 लोगों का स्टाफ है और डॉक्टर से ड्राइवर तक पूरा स्टाफ ही लेडी स्टाफ है। अपनी मोबाइल डिस्पेंसरी ये सुबह सुबह ही किसी गांव में ले जाकर खड़ी करती हैं। फिर ये बहनें घर घर जाकर बीमारों के आंसू पोंछती हैं, दवा देती हैं और बदले में खुश रहने को कहती हैं और फिर आगे निकल जाती हैं। सुबह से शाम तक इसी चिकित्सालय में इनका समय बीतता है। इनका खाना पीना भी इसी चिकित्सालय में ही होता है। रात होने से पहले ये मोबाइल डिस्पेंसरी 2 से 3 गांव का मुआयना कर लेती है और देर शाम को अपने निवास स्थान की ओर लौट आती हैं। बापू के साधक भली भांति जानते हैं कि गरीब की सेवा भगवान की पूजा के बराबर है। भारत देश का सम्मान, आदर और भारत को उन्नत जितना संत आशाराम जी बापू और उनके परिवार तथा उनके आश्रमों ने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। भारत देश को सशक्तिकरण करने के लिए संत आशाराम जी बापू द्वारा बाल संस्कार की पहल की गई। इसमें छोटे छोटे बच्चों को देशभक्तों की कहानियां तथा कई इतिहास और पुराणों से जुड़ी शास्त्रों की बातें बताकर उनको बचपन से ही समृद्ध और सशक्त बनाया जाता है। इसके साथ साथ समय समय पर उनकी कई परीक्षाएं भी ली जाती हैं और उनको प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। माँ बाप का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना तथा देश की समृद्धि और सशक्तिकरण में आगे आने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। उसके साथ साथ देशभक्ति की कई सारी शिक्षाएं बाल संस्कार केंद्र में आकर पाते हैं। ये सारी सेवाओं को न दिखाते हुए कुछ चैनलों द्वारा क्रिमिनल किस्म के लोगों को चैनलों पर बुलाकर संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया गया। समय समय पर स्वस्थ रहने की कुंजियां और बड़ी बड़ी युक्तियां संत आशाराम जी बापू अपने सत्संगों में बताते रहे हैं। सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए आप सरलता से खजूर का उपयोग कर सकते हैं। खजूर खाने में मधुर, शीतल और पौष्टिक होता है। ये शरीर का बल भी बढ़ाता है, इसके साथ साथ कई सारी बीमारियों को भी दूर करता है। ये बातें संत आशाराम जी बापू अपने सत्संगों में अक्सर साधकों से और जनता से करते रहे हैं। किसी को नशा करने से जो शरीर में हानि हो गई है, हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ रही है,
ऐसे लोग भी खजूर के द्वारा जहर को भगाकर स्वास्थ्य पा सकते हैं। रात को खजूर भिगा दे, सुबह उसे मसल कर एकदम रसमय बना दे। वह खजूर आंतों को पुष्ट करती है, आंतों के जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट करती है, शक्ति और सक्रियता देती है। वह खजूर मस्तक और हृदय के लिए टॉनिक तो है, लेकिन शराबी के शरीर में जो जहर छुपा है उसको भगाने में भी काम करेगी। और आंतों की कमजोरी है, खाते हैं तो हजम नहीं होता, डकार आते, वो भी आंतों की कमजोरी भी दूर करती है। जिसको पेट साफ नहीं आता वो व्यक्ति 2-4 दिन के लिए 8-10 दाने खजूर भिगा दे 200 मिलीग्राम पानी में रात को, सुबह 300 ग्राम पानी और डाल के मसल के गुनगुना करे, चाय की नहीं चुस्की लेके पिए तो आंते बलशाली होते, शक्तिशाली होते और रस ज़्यादा बनाने से भोजन भी अच्छी तरह से पचाते। जिसको दम्मे की तकलीफ है वो खजूर का चूर्ण अर्थात जो छुआरे होते ना उसको कूट ले, धो के सुखा दे फिर कूट ले, उसमें थोड़ा सौंठ मिलाकर 1 ग्राम चाट लेवे या तो पानी के साथ फाक लेवे। दिन में 3 बार, दमे वाले को आराम मिलता है। बच्चों को दांत आते हैं, दांत निकलते हैं, उस समय या तो जुलाब हो जाते हैं या पेशिश हो जाते हैं, तो खजूर और शहद फेंट कर मिलाकर अच्छी तरह से खूब रगड़ रगड़ के दिन में 2-3 बार चटा देवे, 1-1 चम्मच। बच्चों के दस्त पेचिश सब ठीक हो जाएंगे। जिनको हृदय रोग है वे 50 ग्राम छुआरे धो के 200-250 में पानी में भिगा दे, वो फूल जाएंगे। फिर उनके बीज निकाल के 300 बीज निकाल के रात के भीगे हुए में पेस्ट बना ले रगड़ के, फिर पानी में और थोड़ा पानी मिलाकर पिए तो उनकी हृदय मजबूत हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए 4 से 6 दाने खजूर रात को भिगा दे, सुबह खा ले तो रक्त बढ़ेगा, मांसपेशियां मजबूत होगी और साथ साथ में धातु की दुर्बलता भी दूर होगी। 100 ग्राम खजूर में 270 मिलीग्राम कैलोरी पाया गया। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी और पोटेशियम पाया गया 696 मिलीग्राम, सोडियम पाया गया, लोह तत्व पाया गया, मैग्नीशियम 54 पाया गया, फास्फोरस 62 और कार्बोलेट 75, वसा जो शक्ति देता है 100 ग्राम खजूर में 150 मिलीग्राम वसा पाई गई। समय समय पर शास्त्रों और पुराणों की ऐसी साहसवर्धक कहानियां सुनाकर न जाने कितने ही बच्चों को बापू ने प्रेरित किया है देश की शक्ति के लिए, देश को सशक्त करने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों में बापू ने जो संस्कार डाले हैं वो शायद ही कोई डाल सके। संत आशाराम जी बापू अपने सत्संगों में अक्सर छोटे छोटे बच्चों को साहस भरी कहानियां सुनाकर उनकी वीरता को बढ़ाते रहे हैं। कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे चला जा, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, बहादुर सबको हटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने
आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ उठ के आए, भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धन धनाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा। भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा, भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। तू हरिओम हरिओम गाता चला जा, तू हरिओम हरिओम गाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो सोए हुए हैं उन्हें तू जगा जा, जो सोए हुए हैं उन्हें तू जगा जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा, तू आनंद डंका बजाता चला जा। तू शिवोहम गाता चला जा, तू शिवहम गाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने सफलता आगे बढ़ाता चला जा। मैं सरकार को बोला थोड़े दिन तुम्हारा सरकार चलाओ, बाद में हमारे लाखों लाखों बेटे बेटियां हैं, अपने आप राज्य चलाएगा, केंद्र का भी सब जगह का। ऐसे पावरफुल बच्चे बन रहे हैं। अभी भी छोटे छोटे बच्चे ऐसा ऐसा दिखाते कि कईयों को स्कॉलरशिप मिलता, कईयों को क्या, कोई मिनिस्टर बन रहे, कोई कुछ बन रहे, कोई कलेक्टर बन रहे, कोई आईजी बन रहे। लौकिक विद्या में आध्यात्मिक विद्या मिला दो, सब पावरफुल हो जाता। अब बात यह आ जाती है कि जो संत अपने सत्संगों के द्वारा या अपनी कथाओं के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को उन्नत करते रहे हैं, पूरे देश को उन्नत करते रहे हैं, देश की सशक्तिकरण में कितना बड़ा भागीदारी देते रहे हैं, जहां लोगों को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की सहज कुंजियां देते रहे हैं, उसके बावजूद भी संत आशाराम जी बापू जैसे संत को आज सताया जा रहा है। 75 वर्षीय एक बुजुर्ग संत को पिछले 4.5 महीने से जेल में रखा हुआ है। 150 दिन पूरा होने के बावजूद भी आज जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। जंतर मंतर पर उनके भक्तों ने मौन पूर्वक ये मांग रखी हुई है कि संत आशाराम जी बापू को जमानत तक क्यों नहीं दी जा रही है। फिर भी उनके भक्तों की ओर ध्यान न देते हुए, उनकी पीड़ाओं को ध्यान न देते हुए संत आशाराम जी बापू के भक्तों पर बेतहाशा लाठियां भांजी जा रही हैं। फिर भी उनके भक्त लगे हुए हैं इसी आश में कि कानून से उन्हें एक न्याय की उम्मीद है, सच्चाई की उम्मीद है, और वो चाहते हैं कि संत आशाराम जी बापू के साथ भी न्याय हो। कितने ही संतों को फंसाने का प्रयास किया गया, चाहे शंकराचार्य जी हों या नित्यानंद जी या साध्वी प्रज्ञा ही क्यों ना हो, परंतु जब वो निर्दोष छूट कर आए तो सारे देखते ही रह गए। ऐसे ही संत आशाराम जी बापू को भी एक षड्यंत्र के तहत फंसाया हुआ है, ये सभी का मानना है। सबकी यही उम्मीदें हैं, यही दुआएं हैं कि संत आशाराम जी बापू शीघ्र हमारे बीच हों। ऐसी आशा लेकर जगह जगह पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं, जप किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं और मौन पूर्वक धरने किए जा रहे हैं कि संत आशाराम जी बापू को शीघ्र रिहा किया जाए। हम आपको देते रहेंगे वो खबरें जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है, सच से जुड़ी वो खबरें जो आपको शायद नहीं मिल रही, हम आपको देंगे अपने इसी कार्यक्रम मंगलमय चैनल पर, संस्था समाचार में। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।